स्टॉक मार्केट के नए दोस्तों, एक ऐसा एसएमई आईपीओ आ रहा है जिसमें ऑर्डर बुक की ताकत और फाइनेंशियल केपीआई दोनों जबरदस्त हैं। सवाल ये है, क्या इकोलिन एक्जिम आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सही पिक हो सकता है? चलिए आज डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। इकोलिन एक्जिम लिमिटेड एक ट्रेडिंग बेस्ड कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में काफ़ी एक्टिव है। ये मेनली केमिकल, पॉलीमर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन प्रोडक्ट है। कंपनी का विजन है अपनी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि क्लाइंट को ऑन टाइम और क्वालिटी रॉ मटेरियल सप्लाई हो सके। तो ये बात पता चल गई थी। इसके अलावा आप पता कर लेते कि आईपीओ रेज क्यों किया जा रहा है। चलो देखते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंड करना और अपनी सप्लाई नेटवर्क को और ब्रॉड करना है अक्रॉस इंडिया और ओवरसीज। सिंपल शब्दों में बोले तो पैसा कंपनी के ग्रोथ फ्यूल के लिए यूज होगा। तो इसके अलावा कंपनी का ऑर्डर स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। कंपनी के पास काफ़ी कंसिस्टेंट और रिकरिंग क्लाइंट हैं जो उनके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है उनके ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में ये एक बड़ी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका सीधा असर रेवेन्यू पे, कैश फ्लो पे पड़ता है। चलो आईपीओ का डिटेल देखते हैं, ठीक है। 76 करोड़ 42 लाख का आईपीओ होने वाला है, जो कि कॉम्बो है, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू। यह ओपन होगा 23 सितंबर को, क्लोज होगा 25 सितंबर को, अलॉटमेंट आएगा 26 सितंबर को और दोस्तों लिस्टिंग होगी वो 30 सितंबर को होगी। इसके अलावा फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंड 134 से 141 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 1000 शेयर्स होने वाले हैं। इसके अलावा लिस्टिंग होगी वो एनएससी पे होगी। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 2,82,000 है और मैक्सिमम भी सेम है रिटेल में। लेकिन अगर एचएनआई कैटेगरी में जाते हो तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट, मैक्सिमम 7 लॉट और बिग एचएनआई में मिनिमम 8 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 8000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 11,28,000 लगने वाले हैं। दोस्तों रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर शेयर ऑफर 5% और एचएनआई के लिए 14%, रिटेल के लिए 33% है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% है, पोस्ट इशू 73.58% है। यह कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और अब जाके आईपीओ लेके आई है। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। 2024 में एसेट्स 128 करोड़ और 25 में 146 करोड़। टोटल इनकम 280 करोड़ से बढ़ के 273 करोड़। प्रॉफिट जो कि टैक्स चुकाने के बाद का है 22 करोड़ 59 लाख से बढ़ के 18 करोड़ 82 लाख, जो कि घट चुका है, बढ़ा नहीं है यहाँ पे। इबिप्टा 33 करोड़ से घट के 29 करोड़। नेटवर्थ 71 करोड़ से बढ़ के 88 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 70 करोड़ 54 लाख से बढ़ के 72 करोड़। टोटल बोरिंग जो कि पहले 44 करोड़ 81 लाख का था, जो कि अब घटा है 39 करोड़ 89 लाख पे है। इसके अलावा इसकी जो मार्केट कैप है वो 289 करोड़ 27 लाख की है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल केपीआई की, जो इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। आरओई 23% है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पे 23% का रिटर्न कमा रही है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो अप्रॉक्स 23,500 का रिटर्न जनरेट हुआ होता। आरओसी 21%, मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेप्ट को इफिशियंटली यूज कर रही है। डेट पर इक्विटी 0.45, मतलब कंपनी काफ़ी लो डेप्ट वाली है, एक हेल्दी साइन है यहाँ पे। पैट मार्जिन 6.99, यानी हर 100 रुपये रेवेन्यू में से लगभग 7 रुपये प्रॉफिट बचता है। इबिप्टा मार्जिन 11%। ऑपरेशनल इफिशियंसी अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहेगी। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.58, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूशन पे आ रही है, पर ग्रोथ का पर्सपेक्टिव हिसाब से जस्टिफाइड हो सकता है। ये नंबर दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टेबल है और इफिशियंसी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है दोस्तों, तो वो MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। चलो दोस्तों, इकोलाइन एक्जिम एसएमई आईपीओ कैटेगरी का है, जिसमें ग्रोथ का साथ साथ फाइनेंशियल रेशियो भी सॉलिड दिख रहा है। लेकिन एसएमई आईपीओ हमेशा हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले होते हैं, इसीलिए डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च को और रिस्क एपिटाइट को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो क्या आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, कोई भी अपडेट जानने के लिए, जीएमपी अपडेट जानने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।